So yes, hello everyone. After a long time, we are meeting. I have my exams are going on, so I was not able to make any video on any editorial or any kind of stuff. Yeah. So let's today begin with the virtual contest 44, and I somehow shifted towards the Sublime, like more effective. I'm late, 30 minutes late, yet only 16 submission on it. It's tough, right? Okay, board is ready. So yeah, let's go. Sheldon, Leonard, Benny, Rajesh, Howards are in a queue for a double coca. Okay, the drinks vending machine are no other than the people in the queue. The first one in the queue buys a can and drinks it and doubles. Okay, the resulting two Sheldons go to the end of the queue. Okay, then the next in the queue, Leonard. Okay, this is a queue. Buys a can, drinks it, and gets to the end of the queue as two learners and so on. The queue continues at infinitum. Okay, for example, Penny drinks the third can of the coca and the queue will look like this. Okay, like the first one is Sheldon, then Leonard, then Penny. When Penny drinks the third can, okay, write a program that will print the name of a person who will drink the nth can. Okay, the queue. Okay, the first person is Sheldon. Okay, 1 6 Sheldon. uh, like थर्ड आफ्टर फोर मतलब फोर के बाद दो राजेश पीछे आ जाएंगे, फिफ्थ के दो, उसके बाद सिक्स पोजीशन में ये वाला शेल्डन होगा. ओके, राइट. सो ये कुछ ऐसा होगा. 1 2 3 4 5, लाइक दीज 5 आर पर्सनस. देन इनके बाद क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे. ये डबल हो जाएंगे. इनके बाद क्या होगा, ये सारे डबल हो जाएंगे. मतलब ये दो दो ओवर पीछे जाएगा, फिर ये वाला एक दो ओवर पीछे जाएगा. मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगी क्यू. एक 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 एक, दो 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 दो. वैसे ये सारे 4 बार ही आएंगे, फिर सारे 8 बार ही आएंगे. राइट, इफ़ आई एम गोइंग राइट. तो क्यू बनेगी दिस कोमा, ये फिर सीक्वेंस आएगी, फिर दिस, फिर कोमा दिस, ये सीक्वेंस. ओके, मतलब ये ऐसा कुछ आएगा. तो हमने अब nth पोजीशन फाइंड करनी है. लेट सपोज मैंने ये वाला पोजीशन निकाला है. ये कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 और 5, टेंथ पे आ रहा है ना. ठीक है, तो मतलब हमें 10th पोजीशन निकालनी है, वो है थर्ड बंदा. तो मैं कैसे निकालूंगा. एक चीज़ आ रही है कि इस रेंज में हर बंदा 2 बारी आ रहा है, इस रेंज में हर बंदा 4 बारी आ रहा है, इस रेंज में हर बंदा 8 बारी आएगा. तो अगर इस रेंज में मैं इस बंदे की पोजीशन निकाल के बाय 2 कर दूं, तो फिर वो मुझे उस बंदे की पोजीशन दे देगा. जैसे 5/2 का 2, और सेकंड पोजीशन में कौन सा बंदा होगा, ये वाला. जैसे ये का 6/2 क्या का 3, तो थर्ड पे कौन सा बंदा होगा, उसकी वैल्यू दे देगा. आई गेस राइट, आई एम गोइंग राइट. 5 था, 5/2 6. ये इसमें वैल्यू क्या आएगी इसकी, इस लेवल, ये कौन सा लेवल, लेवल 0 है, ये लेवल 1 है. ये लेवल 1 का मतलब लेवल 1 का मतलब इंटू 2 हो रहे हैं, तो बाय 5/2 ये 3 देगा, ये 2 देगा. 4/2 ये 2 देगा. ये दोनों नहीं, हम इसको अगर मैं इंडेक्स 1 के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. बाय 2 करूँगा तो, यहाँ पर बाय 4 करूँगा तो इनका आंसर सेम आना चाहिए, इनका आंसर सेम आना चाहिए. मतलब मुझे इंडेक्स 1 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इंडेक्स 0 के अकॉर्डिंग. ये इंडेक्स 1 के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. ठीक है, राइट 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 राइट, मतलब सही जा रहे हैं. ओके, नाउ वी हैव टू कोड इट. ओके, पहले हमने इनपुट लेना है एस, और फिर हमने एक स्ट्रिंग बना देनी है. स्ट्रिंग एस ऑफ सॉरी ऑफ किन की स्ट्रिंग बनेगी, 1 मिनट, इनकी बनेगी. ओके,
लाइक हमारे पास स्ट्रिंग बन गई है। तो एक पॉइंटर रखूँगा मैं स्टार्टिंग पे और एक पॉइंटर रखूँगा मैं एंडिंग पे। एंडिंग मतलब 5, पहले 1 से लेकर 5 तक जाएंगे ना। और एक पॉइंटर रखते हैं लेवल का जो शुरू होगा 0 से, मतलब 2⁻0। ओके, तो हम इसको चलाते हैं वाइल ट्रू तक। और सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन कब मीट होएगी, जब इफ़ हमने nth पोजीशन निकाली है ना, n इज़ लेस देन इक्वल टू l एंड n इज़ मोर देन y, लेस देन इक्वल टू r एंड n इज़ मोर देन इक्वल टू l। मतलब ये कंडीशन आ गई है जहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास आंसर नहीं आएगा तो तब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट को कर देंगे r+1। जैसे मतलब अभी अभी क्या कहते हैं, अभी जैसे ये रेंज थी तो इसके बाद हम मूव करेंगे तो लेफ़्ट बन जाएगा 6, मतलब आर क्या था 5th पोजीशन, वो बन जाएगी 6th पोजीशन। ठीक है, और आर क्या बनेगा, आर बनेगा 6 प्लस उस रेंज की लेंथ इंटू 2, मैं 6 + 10 - 1 मीन्स 15, ये आएगी पोजीशन आएगी 15th की, ये होगा 15। ओके, तो एंड आर इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल प्लस 1 into 2 minus 1. I guess now it's right. Yeah, it's right. And now I will increase the level, right? Yeah. अब अगर n उस रेंज के अंदर आ गया तो हमने आंसर निकालना है। तो आंसर क्या होगा, सी आउट एस ऑफ एस ऑफ उस रेंज में उसकी पोजीशन क्या होगी, n-l by 2⁻k या मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। पहला आ गया था 1 और दूसरा का 6। चेक करते हैं अनयूजुअल, अरे शिट, इट्स लेवल शेल्डन 6 पे भी शेल्डन आना चाहिए। और वो कौन सा था, 1802 प्रिंट हो कुछ, इन्फिनिट चल गया क्या, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बिकॉज वी डिड एवरीथिंग राइट। वाई वेयर इज कैंसिल पेड। ओके यह सप्लाई, मतलब इसमें दिक्कत आ गई थी थोड़ी, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सही। टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, शायद ब्रेक हो गया ये थोड़ी डिसएडवांटेज है सब्लाइम के, मतलब जब ज़्यादा जल पड़ता है तो फिर क्रैश हो जाता है पूरा। अब इसको क्या करें, आप इसको सब्लाइम का जुगाड़ क्या निकालें, आप कैसे चलाएं इसको, वो तो खोल, अरे हाँ आ गया। अच्छा टाइम लिमिट एक्सीड हो चुकी है, इसको हम कैसे करें, यहाँ से क्विट करना पड़ेगा। क्विट कब होगा ये, फोर्स क्विट, दोबारा खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि ये कर रहा है ब्रेक, मतलब काम खराब कर रहा है। इफ़ लेवल इज इक्वल टू 20 ब्रेक, चला लेते हैं। मतलब हाँ चल रहा है, मतलब टाइम लिमिट ख़राब कर रहा है। एल आर क्या, एल आर हमेशा वही क्यों रह रहा है, ओके अच्छा ये इसका आर तो अपडेट हो चुका ना, नहीं ओके ठीक है। तो एल एल चेक इज इक्वल टू आर माइनस एल प्लस 1 पर चेक इंटू 2 का, क्योंकि वहाँ पर आर तो अपडेट हो चुका है, मेरे से अब नहीं होना चाहिए ऐसा।
हाँ ठीक है, अब एक के बार चलेगा ना, राइट। और दूसरा केस क्या था, 1802 वाला, 1802। इसमें आंसर लंबा चल गया, पेनी, पेनी था, राइट। सबमिट करते हैं। हाँ थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, टाइम लगा। सब हो गया, ग्रेट। चलो अगला करते हैं। ओके 21 सबमिशन हो चुके हैं, वी आर क्वाइट लेट। हमने टाइम देखा नहीं, हमें कितने मिनट में किया ये वाला क्वेश्चन। चलो अब भी करते हैं। Bob loves everything sweet. Okay. His favorite chocolate bar consists of pieces. Each piece may contain a nut. The Bob want to break the bar of the chocolate into multiple pieces so that each part would contain exactly one nut, any any break line goes through adjacent pieces. Okay, मतलब जितने भी वो पीस बनाएगा, हर पीस में कम से कम एक नट होना चाहिए, ठीक है। You are asked to calculate the number of ways he can do it. Okay, two ways to break a chocolate are considered distinct if one of them into adjacent pieces and one doesn't. Okay, तो दो अलग अलग लाएगा। ओके ठीक है, तो हमने अब करना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ वेज ही कैन डू इट। इसमें क्या है, इसमें एक ही वे है क्योंकि हम एक ही हुआ है, ठीक है। इसमें चार है, चार को हम खुद देखें तो एक इसका बना सकता है और एग्जैक्टली बना है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब एक को उसको इन तीनों में एक ये बनाएगा, एक दो तीन और एक ये चार, मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ, 1 0 1 0 1 लाइक दिस। एंड वो बना लेगा, पहला बनाएगा एक दो दो ब्रेक लाइन्स यहाँ लगा सकता है, और ये एक पेयर हो गया, एक यहाँ लगा सकता है, दो, एक यहाँ लगा सकता है, तीन, और एक यहाँ लगा सकता है, चार। हाँ चार, इसका चार ही कैसे, बस वो अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आई गेस हो गया, हमें नंबर बेस निकाल लेना। हाँ हो गया, राइट। अगर मान लो यहाँ पर 0 0 1 है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम जैसे देखो हर वन के लिए हम देखेंगे, जैसे मैंने जो सोचा है कि ये वन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 4 का, राइट। तो इसके केस बनेंगे 16 केस। थोड़ा छोटा केस लेते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ, शायद प्रूफ हो जाए अभी। मेरे हिसाब से राइट है ये लॉजिक से मैं सोचा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे। इसको लेकर देख लेते हैं, इसमें कितना है, 2 का, इसमें कितने का, 3 का, तो इसमें कितने बनेंगे, 6। ट्राई कर लेते हैं, एक बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा, डन। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या डन। मतलब ऐसा करेंगे हम, इन सभी के एडजेसेंट डिस्टेंसेस को स्ट्रॉ कर लेंगे और बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या डन, एंड दैट विल बी डेफिनेटली यूनिक। सो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनपुट्स का गिवन है एन और एक एरे गिवन है, ओके। एन और एरे हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं, वेक्टर इसमें स्टोर करेंगे, वो n+1, 0 तो हो ही जाता है।
राइट और एक एल एल इंडेक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ करेंगे इफ़ ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1, इफ़ ए ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 तो एस टी आर ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू वो वाला इंडेक्स। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तो मोर प्रेफरली हाँ वो वाला इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कर लिया। क्या बनी हमारे पास 2 और 4, मतलब पहला है 2 का, पहला 2 और मतलब पहला 0 पे आया 0, दूसरा है 2 पे और दूसरा तीसरा है 4 पे। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें करना क्या है कि एल एल आंसर इज इक्वल टू 1 और फॉर एन आई कॉमा 0 कॉमा आई डी एक्स। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है सबलाइम, इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा अगर कंटिन्यू करना है सबलाइम के साथ तो। हाँ ठीक है, आई डी एक्स ठीक है। फिर आंसर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई और बाद में सी आउट आंसर। इसमें टाइम सही करने के लिए प्री कंपाइल करना पड़ता है पूरे कोड को, जो हमारी बिट्स वाली फाइल होती है। ओके अच्छा, मैंने ये तो इंडेक्स है ना, मैंने इंडेक्स ये कर दिया। अरे तो भाई मैं चाह रहा हूँ मैं तो 1 एस टी आर ऑफ आई माइनस एस टी आर ऑफ आई माइनस 1। अरे यार क्या तो भाई मैं चाह रहा हूँ मैं, या आंसर क्या है 4 का। और वो हमने केस क्या बनाया था, इसमें देख लेते हैं। 0 1 और वो क्या होता है 6 हो गया। 6 ग्रेट। ये ले केस भी चला कर देख लेते हैं। वन बोलो। ओ मैं अगला क्वेश्चन देखने जा रहा था। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 7। नाइस, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 7। क्यों क्यों? दो 4 4 4 16 हम वाई। ओके अच्छा शिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 12। अच्छा वो 3 का है, 3 3 2 4 ठीक तो है। कंस्ट्रेंट्स भी ठीक है। ओ एक शायद गलती होगी। इसका आंसर क्या देगा मेरा कोड? 1 देगा। 1 गलत है, 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 1 गलत है। इफ़ आई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब कोई 1 आया ही नहीं है, तो सी आउट 0। नाउ चेक। टाइम बहुत ले रहा है यार कोड, इतने में तो एक्स कोड में तो पता नहीं 10 12 बार रन कर लेता। इतना टाइम 4 सबमिट। चलो अगला देखते हैं।
एक्सेप्टेड, ग्रेट। स्टैंडिंग्स क्या है? कितने लोगों ने बनाया? 16 लोगों ने बनाया। ओके, ये बढ़िया था, अच्छा लगा। है सीएम। ओके, और कौन कौन है? फ्रेंड्स में तो कोई दे रहा है? हैरी भाई दे रहे हैं, ग्रेट। थर्ड पे रॉन्ग आंसर लगा, बनाते हैं थर्ड बनाते हैं। मिनिमाइज द एरर। यू आर गिवन टू एरेज एन, जल्दी करते हैं, ऑफ साइज एन। द एरर बिटवीन द टू एरेज इज डिफाइंड एज 1 ai minus pi whole square. ओके, ठीक है। यू हैव परफॉर्म एग्जैक्टली k1 operations on a and exactly k2 operations on b. In one operation you can choose one element and increase or decrease by 1. Okay, you output the minimum possible value of error after k1 operation on a and k2 operation of b has been performed. The first contains 3 line and की रेंज बहुत कम गिवन है। k1 k2 ये भी कॉमन साइज, ओके ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस आफ्टर डूइंग की ऑपरेशन। कोई बढ़िया सा केस दिखाओ, वो ये परफॉर्म करते हैं ये वाला। 257 257 3 4 414, रेड कलर कर लेते हैं, रेड या 257, और वो क्या है, ये ए है, ये बी है, 3 4 और 14 7, राइट। तो हमें चाहिए क्या, हमने मिनिमाइज़ करना है इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, राइट। और हमारे पास इसके लिए इतने हैं, इसके लिए इतने स्टेप्स हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, ए के लिए, ये बी के लिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे मिनिमम क्या होगा, जब दोनों इक्वल बन जाएंगे, ठीक है, राइट। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अब हमने इनके डिफरेंस को करना है। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस का एक एरे बना लेते हैं। इसमें डिफरेंस आ रहा है कितने का, 11 का, 11, और इसमें कितने का आ रहा है, 3 का। तो ये 11 के डिफरेंस को पे मैंने 5 ऑपरेशंस लगा दिए। 5 कैसे लगा सकता हूँ मैं, 5 है ना हमारे पास ए पे, तो मैंने, हाँ नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मैंने लगा दिए इस पर, 5 इस पर लगा दिए, तो बन गया ये कितना, ये बन गया 6 का। और बचे हमारे पास अब 7 ऑपरेशंस बी के, 7 ऑपरेशन बचे बी के। तो मैं इसको 3 बनाऊंगा, कितने ऑपरेशन बचे, 4 के। तो 4 ऑपरेशन बचे, 4 ऑपरेशन, एक इसको बढ़ाया, फिर एक इसको बढ़ाया, फिर एक इसको बढ़ाया, फिर एक इसको बढ़ाया, फिर एक इसको बढ़ाया, एक इसको बढ़ाया। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 कैसे, डिफरेंस तो सही लिखे ना, 3, उप्स, यहाँ पर 4 है, ये 4 है, तो दोबारा करना पड़ेगा, मतलब सही, थोड़ा सही जा रहे हैं। और ये 4 है, इसमें कितना था 11, और इसमें कितना 0 का। तो पहले मैंने 5 ऑपरेशन यूज़ किए, इसको -2 कर लिया, -2 प्लस 14, नहीं क्या हुआ, क्या रहा हूँ मैं, अभी डिफरेंस कितने का, 3 का। तो मैंने, चलो ऐसा कर लेते हैं, मैंने बी के 7 के 7 ऑपरेशन यूज़ कर लिए, इसको बना दिया कितना, इसको बना दिया कितना 7। तो अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 4 का, ठीक है। तो अब मेरे बचे हैं 5 ऑपरेशन ए पे। तो मैं इसको 3 कम किया, इसको कर दिया 0, और इसको 3 कम किया, बन गया 2।
मतलब यहाँ पर डिफरेंस कम कर रहा हूँ ना, मतलब कि यहाँ पर ऐसा समझो कि मैं इसको 3 कर लिया, इसमें 2 बढ़ा दिए, मतलब ये गया 5, तो इसको कर लिया, ये कितने डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। तो अब 2 ऑपरेशन हो रहे हैं एक, तो मैंने इसमें 2 और कर लिया, बच के 7, तो 7 तो पूरे हो गए, मतलब मैं ऑपरेशन गलत कर लिया क्या, 3 ऑपरेशन हो बचे ना मेरे पास, तो मैं 2 ऑपरेशन लगा के 7 कर लिया, तो अब डिफरेंस कितने का होगा, 0। अब मैं एक ऑपरेशन बचा, पर ये दोनों 0 0 है, तो एक ऑपरेशन बचा, तो मतलब एक बढ़ेगा, तो आंसर होगा 1, ठीक है। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि ये K1 K2 दी क्यों है, मुझे लगता नहीं कि K1 K2 को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं इंडिविजुअल पे, लाइक ऐसे। अगर हम ऐसे परफॉर्म करते तो K1 K2 आते, पर जब हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे हिसाब से K1 K2 नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें K1 ऑपरेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, K2 ऑपरेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं ऑपरेशन कमाई कर लूँ कि हमें सिर्फ 11 ऑपरेशन गिवन है, तो क्या चलेगा ये, सिर्फ हमें 11 ऑपरेशन गिवन है, कोई 20 नहीं पता, तो हमारे पास क्या 11 और 0, क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं ना, हमें नहीं पता डिफरेंस में कितने ए हैं कितने बी हैं, ठीक है। तो हमें 11 ऑपरेशन गिवन है, डिफरेंस कितना है 11 का, 11 नहीं 12 है, तो मैंने 11 ऑपरेशन यूज़ किए और मैंने इसको बना दिया 0 0 0, बचा एक ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में मैंने 1 कर लिया, 1 आंसर आ जाएगा। कोई और केस को ऐसे हैंडल करते हैं, जैसे ये वाला केस लेता हूँ, इसमें इसमें लेते हैं, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ऑपरेशन ही नहीं है, ये ले लेते हैं 2 1 0 1 2, ओके 2 1 0 1 2 एंड 2 2, तो इसको अगर हैंडल करें तो क्या होगा 3, और सॉरी इसमें डिफरेंस कितना है 1, इसमें से डिफरेंस कितना है, मतलब 1 का 0 का, कितने ऑपरेशन है हमारे पास टोटल 1, तो 1 में क्या करूँगा, इसको 1 बना लूँगा, मतलब या फिर इसको 0 कर लूँगा, 0 0 0 आंसर, राइट। तो हमें करना है क्या कि हम एक ट्राई करेंगे कि एरे बना लेंगे जिसमें डिफरेंस शो करेंगे, और के ऑपरेशन से हम सबसे बड़े वाले को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 0 सबसे, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस क्या होगा 0 का, और जितने बड़े वाले जितने कम तक लेके जाएंगे, और वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ, मतलब हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं क्या, प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि सबसे बड़े डिफरेंस वाला ऊपर आएगा, प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा ब्रूट जाऊँ, मैं इंडेक्स फाइंड कर लूँ सबसे बड़े एलिमेंट का उस वक्त, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रूट करते हैं थोड़ा, प्रायोरिटी क्यू कर सकते हैं, राइट। N K1 K2 प्रायोरिटी क्यू भी कर लेते हैं, दोनों करते हैं, चलो दोनों ट्राई करते हैं, ये करते हैं जर्नल, राइट। चलो अब 2 एरे लेनी है n लेंथ की, राइट। मैंने थोड़े अपने टेम्पलेट्स वगैरह कम किए हैं, कोई बात नहीं, राइट। ओके, अब हमारे पास ए भी आ गया इनपुट्स में, बी भी आ गया इनपुट में, राइट। तो हमने करना क्या है, एल एल के को बनाते हैं K1 प्लस K2, राइट, और हमें वेक्टर बनाते हैं डिफ का एन, एन मान कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एन आई कॉमा 1 0 कॉमा एन, और डिफ ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई, हाँ ए ऑफ आई भी स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो पहले एक ही ट्राई करते हैं, प्रायोरिटी के बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंस शो कर लिया, अब फॉर एन आई कॉमा 1 कॉमा के प्लस 1, हाँ जैसे मर्जी कर सकते हैं, 0 कॉमा के टाइम्स जाना हमने, राइट। हमारा मोटिव है हमने के ऑपरेशंस करने हैं और हमने मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़। तो हम क्या करेंगे, एल एल आई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हम इसमें इंडेक्स शो करेंगे कहाँ से कहाँ तक का, मैक्सिमम का, राइट। तो मैक्सिमम मतलब 4L n 0 n, ये
बन जाएगा इफ डिफरेंस ऑफ j is more than difference of idx, then idx is equal to j. राइट, हमने सही किया। हाँ, अब हमने सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू है डिफरेंस की, जो हमने मिनिमाइज़ करनी है, वो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास केस होता है कि एक मोमेंट पे हमारे पास डिफरेंस 0 बन गया। जैसे हम 11 थे और 11 डिफरेंस था और 12 हुआ था, तो 11th पोजीशन पे क्या होगा कि 11th के पे वो 0 बन चुके होंगे। तो उस वक्त हम 0 कर देंगे 1। इफ़ डिफरेंस ऑफ idx is equal to 0, then difference of idx is equal to 1, else difference of idx माइनस माइनस, मतलब हर एक बारी हम उसको डिक्रीज कर देंगे। राइट, डन। और के कंज्यूम हो रहा है। अब हमने मिनिमम पॉसिबल निकालनी है इसकी, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एल आंसर इज इक्वल टू 0 4 n i 0 n 0। उंगली हमेशा 1 पे रहती है मेरी। आंसर प्लस इज इक्वल टू diff of I into diff of I। okay, फर्स्ट आंसर। टाइम बहुत टाइम ले रहा है यार, इतने टाइम पे तो पता नहीं क्या ही कर लेते। 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा। 121 121 भाई क्या बात कर रहा है। एक्सपोर्ट पे आना पड़ेगा दोबारा वापस लगता, ये तो बहुत टाइम ले रहा है। -11 भाई, -11 कैसे चलेगा अगर -11 कैसे चलेगा। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 1 किया तो है, इंडेक्स यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं, इससे बड़ा तो मालूम 1 से चल रहा है, इंडेक्स 0 ये रहा, और 0 से लेकर n तक ये -11 गया कैसे है। ओके, ये शुरू में -11 था। ओके, हम इसको वो स्लो कर लेंगे ना, हम माइनस में जाना है क्यों हमने। ओके, ये तो और भी ज़रा बढ़िया हो गया। ये 1 आ गया, राइट। ओके, डन है। राइट, एक्सेप्टेड या होना था। अरे रन क्यों हो रहा है अभी तक, एक्सेप्ट हो गया तो ग्रेट। स्टैंडिंग्स कहाँ पर आ गए, 7th पे। ओके, हम 7th पोजीशन पे आ गए। अब हम करते हैं डी, बैलेंस स्ट्रिंग। You are given a string s, only characters 0 and 1, substring l or s is a string। अगर the substring l r of s is substring and its length is equal to, हाँ भाई ठीक है, a substring is balanced if the number of zeros is equal to number of ones in this substring। You have to determine the length of the longest balanced substring of s। ओके, इस केस को हैंडल करते हैं खुद। व्हाट इज दिस, नहीं चाहिए भाई डिक्शनरी, लिख सकता हूँ क्या इसमें 1 1 0 1 0 1
1 1। अरे ये आ गया, क्या बात। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, बेटर लगे नेक्स्ट टाइम। चलो, अब यहाँ पर क्या है, हमने सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जहाँ पर नंबर ऑफ जीरो इक्वल नंबर 1 होंगे। तो यहाँ पर हम सम देखें, तो यहाँ पर एक कलर कर लेते हैं मेरे पास 1, तो मुझे नहीं दिख रहा। 1 2 2 3 3 4 5 6। यहाँ रुको, थोड़ा इसको बड़े करते हैं। 1 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 1, इसमें 2, यहाँ पर हम जब यहाँ आ जाएंगे, मतलब एक ज़ीरो हमें मिला है, तो मतलब हमें एक ज़ीरो मिला, तो हम एक 1 1 एक 1 मिला है, 2 1 2 3 4। हम्म हम्म ओके, यहाँ से कुछ ऐसा पता लग रहा है कि यहाँ पर सम 2 का है, यहाँ पर सम 2 का है, यहाँ पर सम 2 का है, और 3 यहाँ पर आया ना, तो इसका मतलब 1 2 उससे पिछला नहीं, 4 उसके पिछली बार से सारा। ओके, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, रुको देखते हैं। हम 1 2 फॉर एवरी ज़ीरो डिक्रीज करते हैं, 2 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन बता रही है कि यहाँ से लेकर 2 है, एक ज़ीरो है, मतलब उस पोजीशन पे ज़ीरो है, तो हमें जितने ज़ीरो है उतने 1 होने चाहिए पीछे, राइट। एक ज़ीरो आया तो पीछे एक 1, वो देखें कौन सी पोजीशन में 1 आया, मतलब ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम, पिछले 1 आ चुका हुआ है, पीछे 1 और इस 1, मतलब सब एरे लेंथ इक्वल टू मैक्स 2, मतलब मैक्स 1, सब एरे लेंथ मैक्स 1 मैक्स 2, जहाँ पर सम 1 का आ चुका है, पहले 1 आ चुका है यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर आया, तो मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है 1 का, राइट। दोबारा 2 आया, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये वाले 2 का, कि यहाँ पर सम 2 था, यहाँ पर सम 2 है, इन दोनों में डिफरेंस करना है 3 का, मतलब इस सब एरे नहीं, इस सब एरे का, ये एक सब एरे बनेगी लेंथ 2 की, राइट। अभी तक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब एक ये सब एरे बनेगी जिसमें सम सेम आ रहा है, राइट। एक 2 ये है, सबसे पहला 2 यहाँ पर आया, मतलब ये सब एरे सेम बनेगी, राइट। ये मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ, ये सब एरे सेम बनेगी, ये 1 आया, ये 1 आया, तो ये सब एरे सेम बनेगी, ये 2 आया, ये 2 आया, तो ये सब एरे सेम बनेगी, और कोई रिपीटिंग नहीं है, और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 आया और ये पहले 2 था, मतलब कि इसके बीच में कितना समय आया 2 का, और हम 0 पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 1 पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ डिक्रीमेंट, तभी वो यहाँ पर 2 था और बाद में भी 2 ही रहा। ओके, ठीक है। अगर मैं आके 0 0 1 कर दूँ,
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 3 2 2, मतलब ये 2 और ये 2 इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब एरे में सम सेम है, गिने नहीं है 1 2 3 4 और वो जीरो से कहते हैं 4, और ये 2 का इंडिकेट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की सब एरे में। क्या सही है? एक नहीं, ये 2 आएगा नहीं, पहली बात तो ये 3 होगा, 1 है ना, 1 पे इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, राइट राइट। और यहाँ अगर 0 होता तो यहाँ अगर 2 का 1 हो जाता, कि हमें एक 1 और चाहिए था सम इंक्रीमेंट करने के लिए। राइट 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 राइट, वी आर ऑन राइट ट्रैक। ओके ओके, अब इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट्स द टाइम? 10 o'clock। ओ ओके, आई हैव टू लीव दिस। चलो ये क्वेश्चन करके जाते हैं। एक इनपुट बाद में, स्ट्रिंग एस, 10 बज गया। ओके कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था हमने, अब इसमें करना क्या, फाइंड मैक्सिमम सब एरे। तो हम क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं। हम एक मैप बना लेते हैं और 0 इक्वल टू 0 मैप में शुरू कर लेते हैं मैप को, ठीक है। अब करते हैं कुछ, देखते हैं क्या करते हैं। एन तक आई इज इक्वल टू ठीक है। हमने अब ये चीज़ कर लिया और हमने वो काउंट फाइंड करना है, ठीक है। पोजीशन आ गई है, मतलब वो उस मैप में है, सो वी नीड आंसर। and answer equal to 0, so our answer will be equal to what, our answer will be equal to the maximum of answer comma current index minus और current index माइनस 0 की पोजीशन क्या थी, नहीं रुको, हम अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उस पोजीशन पे उसका इंडेक्स डाल देंगे। मतलब सिर्फ यही केस होगा, जैसे यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर 2 पहली बार आएगा ना, तो 2 सिर्फ ये पहला केस होगा जहाँ पर वो नहीं मिलेगा। बाद में जब भी 2 आएगा तो वो इंडेक्स कभी अपडेट करेगा नहीं, क्योंकि वो 2 हमेशा मिलेगा, 2 का इंडेक्स हमेशा मिलेगा, राइट। और जब भी 2 आएगा हम उसको उसके लिए ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस पोजीशन कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं हम, सेकंड में, राइट। या आई गेस वी आर डन। चेक कर लेते हैं।
एक्स का अच्छा हमने काउंट यूज़ किया। आंसर क्या है? 4 ही था। ओके, 0 ही है, राइट। सबमिट करते हैं। वो प्रायोरिटी की उसे बना के देखें, वैसे अभी टाइम तो है नहीं। एक्चुअली आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड सम वर्क एट होम, तो जाना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट हो गया, तो इसको प्रायोरिटी क्यों से कर लेते हैं एक बारी, सी वाले क्वेश्चन को। डी टू ऐड ई कर लें क्या, या ई कर लें पहले? व्हाट डू से, किसने किया? ई प्रियांशु ने। टाइम लगा है उसको भी यार, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, क्योंकि ई 1600 का, तो टाइम ले सकता है। अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, उसको फिर दिमाग में घूमता रहेगा कि वो करूँ या ना करूँ। चलो ई करते हैं, मतलब सी करते हैं, सी प्रायोरिटी किसी करते हैं, राइट। इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं ना, क्या था क्वेश्चन, क्या था, मैं वो चीज़ कर ली थी। ओके, राइट। इसको प्रायोरिटी किसे करते हैं, प्रायोरिटी कैसे क्या करेंगे कि हम डिफरेंस की प्रायोरिटी को बना लेते हैं। ओके, एंड वी पुश दिस डिफरेंस इनटू प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस सबसे ऊपर आएगा। तो अब हमने करना क्या होगा कि हाँ, तो फ्रंट डॉट टॉप इज इक्वल टू डिफ डॉट टॉप। फ्रंट होता है कि टॉप होता है? आई गेस फ्रंट, आई गेस टॉप। प्रायोरिटी क्यू पुश बैक फ्रंट होता है। ओके, एंड इफ टीपी इज इक्वल टू 0, diff dot push 1, else यहाँ पर करें diff dot pop, और यहाँ पर क्या कर लेंगे diff dot push tp -1, या इसको भी बाद में करते हैं। अरे वो करना था, क्या कहते हैं, टेस्ट को कॉपी करना था। डेस्कटॉप आई गेस। ओके, कुछ तो प्रिंट हो, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया। ओके, अच्छा मैं प्रायोरिटी की कोई डिफ माना।
हाँ क्या आंसर था इसका? 2 ही था। ओके, it should be right because we did nothing wrong. Yeah, you can see here like first 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Okay, this was great. Yeah, let's submit it. This will also give us correct answer AC. If not, we'll find an edge case. Accepted, yeah. So I'm going to end this video right here. What's the rank? Okay, we did 4 and one more person did E. He did fast. Okay. Actually I have to go, so I'm ending this video here. I will observe this question tomorrow in the afternoon, and if these are क्वेश्चन मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे कुछ बड़ी एल्गोरिदम कुछ होगा तो मैं इसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, या फिर किसी को दिक्कत होगा तो मुझे पिंग करना डिस्कशन ग्रुप में या फिर चैनल में, तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कल दोपहर तक, ठीक है। सो हैप्पी कोडिंग। सो 40 मिनट है अभी, तो तब तक ये इनकी एडिटोरियल में अपलोड कर लेता हूँ। सो या बाय, और घर पे रहना, सभी सेफ़ रहो, बाहर नहीं निकलना। आसपास की दुकानें हैं, सिर्फ वहीं से आसपास की दुकानें होती हैं सभी कॉलोनीज़ में दुकानें, कोई वो मतलब अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं उनका कोई ना कोई, तो उन्हीं से सामान ले लो आराम से, मतलब घर पे रहो, ज़्यादा दूर जाने की सुपर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, या बाय।